तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई एएमसी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका स्टॉक है। क्या स्टॉक है, इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट ओवरव्यूइंग दिस। मैं कुछ स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके देख रहा था। तो अगर आप कोई भी स्टॉक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी मतलब स्टॉक एनालिसिस करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी मेरे को सही लगता है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं मेरे को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत बार ढूंढना पड़ता है। तो आप अगर मुझे बताएंगे सो इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी को पैसा देते हो तो वो उस एसेट को मैनेज करता है। सो यूटीआई अभी आपका जो है एक्सिस बैंक बना हुआ है, पहले ये यूटीआई था, पर इसका एएमसी पार्ट जो है वो अब उसने अपना नाम जो है वो चेंज नहीं किया। तो अगर इनके वेबसाइट में जाते हैं तो ये प्राइमरली आपका जो म्यूचुअल फंड है वो चलाते हैं। यानी आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वही म्यूचुअल फंड जो है ये लोग चलाते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड फंड है, इक्विटी फंड है। और इन्होंने फिर मनी रेस करने के लिए, मतलब अपना धंधा चलाने के लिए, रात पैसा कमाने के लिए, इन्होंने अपना जो ये बिजनेस है एएमसी का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली उसको पुट आउट किया, मतलब इसको पब्लिकली शेयर किया। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप मतलब यहाँ पे इनके यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, या इस कंपनी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो है वो आप स्टॉक खरीद सकते हो। तो इसका परफॉर्मेंस जो रहेगा, इसका रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है, वो रेवेन्यू आप गेन कर पाएंगे। तो मतलब दोनों फायदा होता है। इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एज वेल। सो अगर हम इसका पहले हम चले जाएंगे टिकट टिप में। टिकट टिप में जाकर अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, तो करंट प्राइस इज मोर दैन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न अच्छा दे रहा है, डिविडेंड नहीं देता है। एंट्री पॉइंट इज गुड, स्टॉक मैनिपुलेशन इज नॉट दैट। सो ये आपका ओवरव्यू आपको दे रहा है। अगर स्टॉक का मूवमेंट अगर देखते हैं, एक साल में इसने अराउंड 89% आपका रिटर्न दिया है। यानी आपका जो 1200 रुपये था, हाई अभी चल रहा है, मतलब हाई जो है 1200 रुपये, लो आपका 500 रुपये था। तो 5 साल में इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। 5 साल में भी परफॉर्मेंस इज डिसेंट एनफ, नॉट बैड नॉट गुड। कंपैरेटिवली आप अगर देखते हैं तो कोई भी अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अच्छा ही आपको रिटर्न दे रहा है। एक वीक के अंदर रिटर्न देखते हैं, गिरा है। एक दिन में अगर रिटर्न देखते हैं तो ये भी गिरा है। एक महीने में अगर रिटर्न देखते हैं तो भी गिरा है। मतलब एक महीने से आपका डाउनवर्ड ट्रेंड आपका चल रहा है। तो अभी हम चले जाएंगे नीचे। इसका फाइनेंस बेसिकली एसेट मैनेजमेंट में काम करता है एंड स्मॉल कैप का है। एंड इट्स काइंड ऑफ मॉडरेट रिस्क। इसका मार्केट कैप है 13,200 करोड़। मार्केट कैप है 13,205 करोड़। पी रेशियो है 26.72। सेक्टर पी ऑलमोस्ट द सेम। सेक्टर पी भी, इसका सेक्टर पी भी ज़्यादा है। डिविडेंड ईल्ड इसका कम, मतलब सेक्टर का कम है, इसका ज़्यादा है, विच इज़ गुड। और अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, एवरीथिंग लुक्स फाइन। अर्निंग अपसाइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक साल के अंदर आपका 27% अर्निंग्स जो भी है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एवरीथिंग लुक्स फाइन एंड डैंडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड हम इसको चेक करेंगे। फाइनेंशियल ट्रेंड में क्या है कि आपका जो रेवेन्यू है 1000 करोड़, 1000 करोड़, 890 करोड़, 120 करोड़, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा लास्ट 2-3 साल से म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है। ये जो वाला जो ऐड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ये क्योंकि ऐड क्यों दे रहे हैं, मतलब कोई फायदा तो होगा ना, इसलिए ऐड दे रहे हैं। आपका फायदा सेकेंडरी है, उनका फायदा प्राइमरी है। तो वहाँ पर उनका फायदा ये होता है कि उनके पास पैसा ज़्यादा आता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा डालते हैं तो उनके पास पैसा आता है उसको मार्केट में चलाने के लिए। सो दिस इज दी बिगेस्ट एडवांटेज दैट दे आर हैविंग। सो यहाँ पे 1100 करोड़, मतलब आपके पैसे से सोचिए 1100-1200 रुपये, 1200 करोड़ कमा रहे हैं। प्रॉफिट भी आपका मोरलेस आपका यहाँ पे अगर 1100 करोड़ है तो यहाँ पे आपका 400 करोड़ है। सो नियर अबाउट प्रॉफिट मार्जिन इज ह्यूज। जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो ह्यूज। सो यहाँ पे उनके रेवेन्यू के ऊपर कंप्लीटली वो डिपेंड करता है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है। प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग ही नहीं है तो लो प्लेस का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे म्यूचुअल फंड, क्योंकि खुद ही म्यूचुअल फंड चलाते हैं, और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जो है उसने यहाँ पे कम होल्डिंग इसमें करके रखा हुआ है। डिविडेंड देते हैं बट वेरी लो, मतलब बहुत ही कम ही। इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड के लिए नहीं करोगे। सो चले जाते हैं फोरकास्ट में। फोरकास्ट में जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। सो नेक्स्ट ईयर तक ये दिखा रहा है कि मैक्सिमम अगर हो सकता है तो आपको 1700 रुपये यानी 67% ग्रोथ दिखाना है। एवरेज जो है वो 28% है, और लो अगर गिरता है, बैठ जाता है, तो 26% गिरेगा। यहाँ पे आपका फोरकास्ट देख पा रहे हैं, मोर लेस द सेम थिंग। मैं यहाँ पे फोरकास्ट में उतना मैटर नहीं करता है। अगर कंपनी का फंडामेंटल सब कुछ सही रहता है, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो फिर आप एक जेनरिक एक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप जितना भी हिसाब लगाओ कभी भी वो करेक्ट नहीं होता। करेक्ट होता तो हर कोई करोड़पति बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेबसाइट, मतलब दिस इज काइंड ऑफ हाउ द मार्केट मूव्स, यू नेवर नो। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वेदर यू अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक वर्जन ऑफ इट और नॉट। अगर आपको समझ में आता है देन यू कैन मूव इन टू दैट डोमेन एंड ऑब्वियसली मेक गुड मनी देयर। यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो ईपीएस है विच इज गोइंग टू ग्रो अराउंड मैक्सिमम 42% ग्रो कर सकता है। मीडियम जो है 33%, और लो एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 11% ग्रो है, विच इज डिसेंट एनफ, विच इज नॉट बैड एंड गुड एट ऑल। सो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडस्ट्री के हिसाब से कम हुआ है, मार्केट शेयर भी कम हुआ है, और इसका हायर देन इसका नेट इनकम जो है वो अच्छा है। सो मूवमेंट जैसे आप देख पा रहे हैं, मूवमेंट अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है। नेट इनकम भी अगर हम चेक करते हैं, नेट इनकम भी अच्छा है, मतलब नथिंग, मतलब ऐसा कुछ खराब इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है कि दैट इज वेरी नेगेटिव हाई डेट है, क्योंकि डेट वाला कुछ काम ही नहीं है। सिर्फ दिमाग ठंडा लगाना है, रिसर्च करना, पैसा लगाना, पैसा कमाना, सिंपल। ये एएमसी का काम ही यही होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जितने भी सारे होते हैं उसका काम ही यही होता है। ओके, करंट रेशियो एवरीथिंग इज फाइन। करंट रेशियो हैज़ बिन 320। ओके, परफेक्टली ओके। कैश फ्लो अगर हम चेक करते हैं, कैश फ्लो वो तो हम देख लेंगे स्क्रीनर में, यहाँ पे मोटा मोटी हमें समझ में आ गया। और अगर हम पीयर्स को चेक करते हैं, पीयर्स को अगर हम चेक करें तो बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी, एएमसी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ह्यूज ह्यूज ग्रोथ हो रहा है उसमें। तो पी रेशियो अगर देख पा रहे हैं, एचडीएफसी एएमसी का ज़्यादा है, इसका मोटा मोटी ठीक है। पीबी एवरीथिंग इज फाइन। टेक्निकल अगर हम चेक करते हैं, वॉलिटिलिटी इट इज़ ओवर सोल्ड, एचडीएफसी राइट नाउ ओवर सोल्ड है। सॉरी, एचडीएफसी राइट नाउ ओवर सोल्ड है। ये भी ओवर सोल्ड है। एवरीथिंग लुक्स फाइन।
ठीक है, चलेगा चलेगा। बाइंग रिकमेंडेशन, इट्स ठीक है। ईपीएस ग्रोथ देखिए बहुत कम है एच डी एफ सी एम सी का, बट यूटीआई का ईपीएस ग्रोथ जो है विच इज़ लुकिंग रियली गुड एंड डिसेंट। यूटीआई एएमसी जो है कंपेयर टू बजाज होल्डिंग एंड प्राइमरी बजाज को मैं छोड़ दूंगा, मैं एएमसी को एच डी एफ सी को पकड़ूंगा। एच डी एफ सी से बेटर जा रहा है विच इज़ रियली रियली, एक साल के अंदर हम चेक करते हैं विच इज़ रियली गुड। सो अभी हम चेक करेंगे आपका, किसको चेक करेंगे, यूटीआई को, मतलब स्क्रीनर में चेक करेंगे। स्क्रीनर में चेक कर लेते हैं। मोटा मोटी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कैप इज़ 13,200 करोड़, वो हमने चेक किया था। करंट प्राइस इज दिस, बुक वैल्यू इज दिस, सो इट इज़ अराउंड ट्रेडिंग अराउंड 4 to 5 टाइम्स। हाइज एंड लोज देख पा रहे हैं, डिविडेंड यील्ड 1.63, रिटर्न ऑफ ठीक है, आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी इज फाइन। ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे मैंने बताया कि मोर देन 50% इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है विच इज़ गुड। इंडस्ट्री पी एवरीथिंग इज ओके, डेट कुछ नहीं है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सेल्स, ये आर सी दो इक्वेशन होगी, इसको हटाना पड़ेगा। सेल्स इज 1300 करोड़ एंड प्लेज परसेंटेज वो कुछ है नहीं क्योंकि प्रोमोटर ही नहीं है यहाँ पे, प्रोमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है। रिटर्न ओवर ईयर 89%, ई पी एस इज 49 रुपीज़, प्रॉफिट ग्रोथ हैज़ ग्रोन 125 और कैश इक्विवेलेंट इज 186। एंटरप्राइज वैल्यू इज 186 करोड़ विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज मार्केट कैप से अगर आपका एंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है, और या मतलब दिस इज़, मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा क्या है नहीं है। मार्केट कैप इज़ जैसे पेटीएम एटीएम ओवर वैल्यूड कंपनी है, इट्स फाइन, बट आपको देखना पड़ेगा मार्केट कैप के साथ साथ आपको देखना पड़ता है एंटरप्राइज वैल्यू। सो एंटरप्राइज वैल्यू अगर आप चेक करते हैं, सो इट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर, बिकॉज एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस टोटल डेट, मतलब जिस कंपनी का जो भी डेट है, माइनस कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब उसके पास अभी लिक्विड पैसा कितना है, उसके पास अभी लिक्विड पैसा कितना है, अगर आपको उससे पैसा मांगना है तो वो कितना पैसा दे सकता है। तो मुझे ये कंपनी, अगर मैं इसको मांगता हूँ पैसा, तो मुझे 186 करोड़ ये दे सकता है क्योंकि इसके पास ये लिक्विड कैश है। अभी मार्केट कैप जो है इसका 13,000, मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग दैट यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड नो। तो अगर हम इसके रेशियो को देखें, लास्ट ईयर के प्राइस मूवमेंट को अगर हम चेक करते हैं, लास्ट ईयर से अगर प्राइस मूवमेंट चेक करते हैं, 500 रुपये था, अभी बहुत अच्छा जंप कर रहा है, 50 डीएमए के नीचे जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, देर इज अ सपोर्ट, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका 1030 के अराउंड आपका जो है, वहाँ पे 1010 मतलब 1000 तक आपका जो है वो आपको सपोर्ट देता है। इस डोमेन में अगर देखते हैं, इस लाइन को अगर पकड़ के हम देखते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देता है। सो मोटा मोटी 1000 जो है वहाँ पे आपको ये सपोर्ट देगा। एंड आपका 200 डीएमए जो है, 200 डीएमए इज 871, 50 DMA is 1079, looks fine and price movement has been good, no problem at all। तो अभी हम चेक करते हैं पी रेशियो। सो पी रेशियो अगर हम 5 साल का चेक करते हैं, ओ ये इसी साल लास्ट ईयर इसका लिस्टिंग हुआ था, ओके लास्ट ईयर इसका लिस्टिंग हुआ था विच इज़ वेरी गुड। सो मूवमेंट जो हो रहा है, इट्स गोइंग अप गोइंग अप गोइंग अप। सो राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग अंडर इट्स ईपीएस। सो ईपीएस जो है इसका अच्छा ग्रो है, ईपीएस जो है उसका अच्छा जो है वो ग्रो हुआ है। ईपीएस हैज ग्रोन, इट्स मूविंग अहेड विच इज गुड। सो ईपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पी इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस एंड प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड ईपीएस। सो यहाँ पे एकदम गिरा था 18-16, ओके फाइन। सो एज पर दिस इट लुक्स लाइक राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग अंडर इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, बट टिकर टिप में बोल रहा था इट वाज ट्रेडिंग है, ठीक है फाइन। सो अभी चेक करते हैं इसका सेल्स और एक्सपेंस। सेल्स जो है उसका ग्रो हुआ है बिकॉज म्यूचुअल फंड चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए। बहुत लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना आता है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। सो वो किसको पैसा देते हैं, यूटीआई जैसे कंपनी को पैसा देते हैं, और वो कंपनी से हम लोग पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो मोरलेस कम हुआ है विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे 80% एम्प्लॉय कॉस्ट क्या गलत कुछ, आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग है। इतना ग्रोथ कैसे होता है भाई, कुछ तो मतलब बहुत बढ़िया छटाई किया है विच इज़ वेरी नाइस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ही बार यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दिया है, मार्च 2020, अच्छा सबको भगाया गया था, आई डोंट नो, मतलब समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ बीन वेरी स्टेबल, बट यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। सो दिस इज, वी नीड टू फिगर आउट क्या हो रहा है यहाँ पे, वी नीड टू फिगर आउट क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं सेल्स और ग्रोथ के अंदर, सो ईपीएस जो है दैट हैज़ ग्रोन कंसिस्टेंटली विच इज़ वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, प्राइमरी इनका कॉस्ट आएगा आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में और बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट में जो आता है कॉस्ट के अंदर आता है। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ इंक्रीज्ड वेरी गुड, अदर इनकम हैज़ डिक्रीज विच इज़ वेरी गुड। डिप्रिसिएशन क्योंकि ऑफिस होता है, इक्विपमेंट होता है, तो वो डिप्रिसिएशन होता है, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज 37 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड। 2012 में कितना था, लास्ट 2 साल में आप देखिए, लास्ट ईयर कम था, डबल हो गया, नियरली डबल हो गया विच इज़ वेरी नाइस। डिविडेंड पे आउट भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। तो कैश रिजर्व अगर हम चेक करते हैं, 2000 करोड़, 2000 करोड़, 3000, 3200, सो दे हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज देयर कैश रिजर्व्स। बोरोइंग्स कुछ नहीं, अदर लाइबिलिटीज आर गोइंग डाउन विच इज नाइस। फिक्स्ड एसेट्स दे हैव मोर और लेस सेम है, इस डोमेन में अगर देखते हैं मोर और लेस सेम है। इसमें डेटा डेज, इन्वेंटरी डेज कुछ होता नहीं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, सो इट्स फाइन। एफआईआई का जो है, दे हैव स्टार्टेड टू लिक्विडेट, दे आर बेसिकली एग्जिटिंग दिस। टी रो ने तो पूरा डंप करके निकल गया है, मोटा मोटी ये सारे जो है इन्होंने डंप करके वो लोग निकल चुके हैं। पीएनबी का स्टेक है यहाँ पे, अच्छा उन्होंने एफआईआई से डीआईआई में घुस गया, बहुत अच्छी बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है, एलआईसी का स्टेक है, मतलब एक दूसरे के, एक म्यूचुअल फंड दूसरा म्यूचुअल फंड कमा रहे हैं इधर उधर से।
विच इज़ फाइन। रेटिंग चेक कर लेते हैं इस कंपनी का, अच्छा ही होगा। रीअफर्म्ड रीअफर्म्ड, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग सर्विसिंग, बहुत बढ़िया, मतलब सबसे हाईएस्ट है। दिस कंपनी लुक्स रियली गुड। इनके अंदर जो है दे हैव 20,000, सॉरी 2,08,900, वाओ, नियरली आपका $30 बिलियन का इनके अंडर मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, विच इज़ रियली गुड। कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है, रेवेन्यू अच्छा दिखा रहा है इसका, मोटामोटी ठीक है, एवरीथिंग लुक्स फाइन। इनका थोड़ा सा चेंज दिखा रहा है, 2 लाख करोड़ दिखा रहा है वहाँ पे, 1,83,000, 187 करोड़, 1.87 करोड़ दिखा रहा है, 1.87 लाख करोड़। ओवरऑल लुक्स फाइन, लुक्स द कंपनी लुक्स फाइन। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कितना रिटर्न दिखा रहा है, बिकॉज ये इसी साल ये आपका जो है पब्लिक बना है, पब्लिक आया है, सही है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ओन कंपनी है, लुक्स फाइन फॉर मी, looks okay, looks promising, because more and more people are going to put their money in mutual funds, which makes this company much more better. So शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो उतना मूवमेंट मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो आई वुड कंसिडर दिस, आई वुड फॉलो दिस स्टॉक।